जेल से बाहर आने के सपने देख रहे अरविंद केजरीवाल को फिर से निराशा हाथ लगी है। मनीष सिसोदिया के कविता के जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल को यह लग रहा था कि अब बस 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट उन्हें सीबीआई मामले में रिहा कर ही देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि फिलहाल अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ में ही रहना पड़ेगा। क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है और पार्टी को फिर क्या झटका लगा है, सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को दिल्ली शराब नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में 10 सितंबर को फैसला आएगा। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि शराब घोटाले में सीबीआई ने करीबी 2 साल तक उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया था, यानी कि सीबीआई ने उन्हें 2 साल तक गिरफ्तार नहीं किया था। और जब ईडी की तरफ से शराब घोटाले मामले में जमानत मिली तभी 26 जून को सीबीआई ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में केजरीवाल का पक्ष रखते हुए उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अदालत दिल्ली के सीएम को 2 बार जमानत दे चुकी है। पहली बार उन्हें मई में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली, दूसरी बार उन्हें शराब घोटाले मामले में ईडी की गिरफ्तारी केस में अंतरिम जमानत मिली। सिंघवी ने कोर्ट को बताया है कि भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया, लेकिन पिछले 2 सालों में इस मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। जहां उनके वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को 2 बार जमानत दे चुका है, इसीलिए शायद अरविंद केजरीवाल को ये लग रहा है कि जब 2 बार जमानत मिल चुकी है, हालांकि जब ईडी के वक्त जमानत मिली थी तब सीबीआई मामले में वो तिहाड़ में ही बंद थे और अभी भी वो बंद है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें जब जमानत दे सकती है तो इस बार क्यों नहीं। हालांकि केजरीवाल की अर्जियों पर सुनवाई शुरू होने से पहले ही सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपना दूसरा जवाब दाखिल कर दिया। सीबीआई ने केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि केजरीवाल की याचिका में कोई दम नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी केजरीवाल की अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि सीबीआई मामले में उनकी गिरफ्तारी एकदम सही है। अब जहां अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो वहीं बाहर उनकी पार्टी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। कहीं ये ना हो कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल बाहर आए पार्टी बिखर जाए। और ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में भी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है। दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। एमसीडी के सभी 12 जोन में से बीजेपी को 7 जोन में जीत हासिल हुई, जबकि आम आदमी पार्टी को केवल 5 जोन में ही जीत मिली है। नरेला और सेंट्रल जोन से भी बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए हैं। पहले लोकसभा चुनाव में पार्टी को झटका लगा और अब दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में भी स्टैंडिंग कमेटी नीतियों को मंजूरी देने और शहर के अन्य संचालन को देखने के लिए जिम्मेदार है। और अब ऐसे में स्टैंडिंग कमेटी में भाजपा का जीतना मतलब दिल्ली में काम का तेजी से बढ़ना। केजरीवाल के जेल के जाने के बाद से पार्टी बस ये बोलती आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल जेल में है, इसलिए सरकार जेल से चलेगी, दिल्ली वासियों का काम नहीं रुकेगा। लेकिन सच ये है कि सरकार जेल से चल जरूर रही थी, लेकिन काम नहीं कुछ और ही हो रहा था। सब अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकालने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, भाजपा पर आरोप लगाने के लिए और खुद को पार्टी में बड़ा दिखाने के लिए आप नेता काम एक के बाद एक जो बयान पार्टी की तरफ से आ रहे थे वो सिर्फ यही दिखा रहे थे कि वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल को बाहर लाना चाहते हैं या खुद को पार्टी में बड़ा दिखाना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब कदम कदम पर पार्टी को झटका लग रहा है और अब जो झटका पार्टी को लगा है उससे आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। बीजेपी के लिए जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे पार्टी को नगर निगम में ज्यादा ताकत मिली है, क्योंकि नगर निगम में प्रशासनिक मामलों की जिम्मेदारी अहम मानी जाती है, जिसके हाथों में वित्तीय मामले भी होते हैं। इसका मतलब साफ है कि निगम के फंड मैनेजमेंट अब बीजेपी के हाथ में है। वहीं आपको नई रणनीति के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी ताकि वो अपनी नीतियों को और योजनाओं को लागू कर सके। स्टैंडिंग कमेटी के 18 सदस्यों में से 8, जिनमें 5 जोन वाले और 3 सदन से चुने गए हैं, आम आदमी पार्टी के पास है, जबकि बीजेपी के पास 9, जिसमें 7 जोन से जीते हैं और 2 सदन से जीते हुए सदस्य हैं। सदन में बीजेपी की तीसरी सदस्य जो जीती थी वो कमलजीत शेरावत थी, जो अब सांसद बन गई है, इसलिए सदन से बीजेपी के पास 2 सदस्य हैं। कमलजीत शेरावत की जगह जो सीट खाली हुई है उसके लिए फिर से सदन में वोटिंग होगी, जिसमें अगर आप जीत जाती है तो आपके 9 सदस्य और बीजेपी के भी 9 सदस्य हो जाएंगे, यानी मामला टाई हो जाएगा।
फिर लकी ड्रॉ से स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन चुना जाएगा। हालांकि अभी जो जीत भाजपा को मिली है, एलजी की शक्तियां जो बढ़ी है, उससे कहीं ना कहीं पार्टी को झटका लगा है। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।